नमस्कार, एबीपी गंगा के वेब बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरठ से मैं हूं सनुज शर्मा। मेरठ से बड़ी खबर आ रही है कि मेरठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और उसके साथ साथ मेरठ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से, अपने संस्थानों से बाहर निकल आए, एक दूसरे को फोन मिलाते रहे और ये पूछते रहे कि क्या भूकंप के झटके आपने भी महसूस किए हैं। कितने तीव्रता का ये भूकंप का जो झटका है वो आया था, इसको लेकर जो चर्चाएं हैं वो चलती रही। सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पहले भी जो भूकंप के झटके हैं वो महसूस किए गए थे, उसके बाद फिर अचानक से भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसको लेकर लोग परेशान हैं कि आखिर क्या हो रहा है कि अचानक से कभी भी भूकंप के झटके महसूस कर लिए जाते हैं। दूसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। दूसरी बड़ी खबर है मेरठ के मवाना थाना इलाके से। मवाना थाना इलाके के एक गांव में एक युवती से दो युवकों पर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। आरोप ये भी है कि जो आरोपी हैं उन्होंने जो दुष्कर्म की वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। जो पीड़ित परिवार है वो सीधा थाने पहुंचा, थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने इस मामले में मुकदमा कायम कर लिया है। जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि इस मामले में उनकी तरफ से जो सख्त एक्शन है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के साथ पुलिस पूरी मजबूती से खड़ी हुई है और जो आरोपी हैं वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। तीसरी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी बड़ी खबर है यूपी दिवस को लेकर। यूपी दिवस को लेकर मेरठ में भी जगह जगह कार्यक्रम किए गए, लेकिन शहीद स्मारक में मेरठ नगर निगम ने जो कार्यक्रम किया वो यादगार बन गया। स्कूली छात्र छात्राएं तिरंगा लेकर शहीद स्मारक पहुंची थी। भारत मां की जय हो के नारे भी खूब लगे, भारत माता की जय का उद्घोष भी खूब किया गया, सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और सभी के चेहरे पर एक अलग ही जो खुशी है वो नजर आ रही थी। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ नगर निगम इसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ था। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूपी दिवस है 73 साल यानी 73वां जो यूपी दिवस है वो मनाया गया। आज ही के दिन जो यूपी दिवस है वो मनाया जाता है और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी के चेहरे पर इसकी जो खुशी है वो साफ देखी जा रही थी। जो छात्राएं हैं उनका ये कहना था कि उनके लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि वो यूपी की बेटियां हैं। यूपी बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है। जो तरक्की की रफ्तार है वो यूपी की बहुत तेजी से चल रही है और सभी इस बात को लेकर खुश हैं कि उत्साहित है कि यूपी बहुत तेजी से बदल रहा है। विकास के पायदान पर यूपी बहुत तेजी से अपने कदम आगे बढ़ा रहा है। नगर निगम के तमाम अधिकारी हों, छात्राएं हों, जब वहां पर जो फिल्मी गीत बने थे, जो देशभक्ति के गीत वहां पर बजे थे, उस पर झूमते हुए नजर आए और सभी में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। चौथी बड़ी खबर की बात कर लेते हैं और जो चौथी बड़ी खबर है वो चौथी बड़ी खबर है मेरठ विकास प्राधिकरण से। लोगों के लिए एक राहत भरी खबर भी है कि जो कैटल कॉलोनी है, कैटल कॉलोनी का सपना जल्द पूरा हो सकता है। मेरठ विकास प्राधिकरण में डेयरी संचालकों के साथ मेरठ विकास प्राधिकरण के वीसी अभिषेक पांडे की एक बैठक हुई। बैठक में तमाम जो मुद्दों पर मंथन हुआ। डेयरी संचालकों ने अपनी परेशानियां, अपनी दिक्कतें, जो वो चाहते हैं, वो तमाम जो बातें हैं वो एमडीए वीसी के सामने रखी। एमडीए वीसी ने तमाम बातों को सुना और उसके बाद ये तय हुआ है कि जो नंगला पातू गांव है, नंगला पातू गांव में कैटल कॉलोनी बनाई जा सकती है। अब अगर ये कैटल कॉलोनी बनती है तो आप देखिए कि मेरठ के लिए कितना फायदा होगा। सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो नाले नालियों में गोबर बहाया जा रहा है उसकी वजह से कभी भी नाले नालियां चौक हो जाते हैं, लोगों को तमाम दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। कई इलाके ऐसे हैं कि जहां नाले नालियों का गंदा पानी सड़कों पर आ जाता है। चूंकि कैटल कॉलोनी नहीं बनी है इसलिए जो डेयरियों का गोबर है, कई डेयरी संचालक ऐसे हैं कि जो नाले नालियों में बहा देते हैं। अब अगर कैटल कॉलोनी बनती है तो तमाम जो ये चाहे गाय हैं, चाहे भैंस हैं, जो ये दुधारू पशु हैं, अब इन सबको नंगला पातू गांव में शिफ्ट कर दिया जाएगा। 15 दिन के भीतर इसमें एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और उसके बाद एमडीए वीसी और डेयरी संचालक नंगला पातू गांव जाएंगे, वहां का निरीक्षण करेंगे। डेयरी संचालकों ने एक बात और एमडीए वीसी के सामने रखी है कि तमाम डेयरी संचालक ऐसे हैं कि जिन पर इतनी रकम नहीं है कि वो महंगी जमीन खरीद सकें, इसलिए जो जमीन है वो सस्ते दाम पर उन्हें दी जानी चाहिए। अगर ये जमीन सस्ते दाम पर दी जाती है तो उसके बाद आप सोचिए कि जब ये डेयरियां नंगला पातू गांव में शिफ्ट हो जाएंगी तो नाले नालियों के चौक होने की, सड़कों पर गोबर आने की जो समस्या है वो पूरी तरीके से हल हो जाएगी। और पिछले कई सालों से ये तैयारी चल रही है कि कैटल कॉलोनी बाहर बना दी जाए, लेकिन अब तक ये मेरठ वासियों के लिए या डेयरी संचालकों के लिए एक सपना बना हुआ था। शायद ये सपना इस साल में पूरा हो सकता है। आज के वेब बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।